छाड़ी परंपरा के आध्यात्मिक निर्ग्रंथ सूर्य आचार्य श्री शांति सागर महामुनिराज। पावन प्रेरणा परम पूज्य आचार्य श्री भारत भूषण जी गुरुदेव। पुण्यार्जक श्री राजेंद्र जैन, अनिल जैन सपरिवार, गन्नौर। जय जिनेंद्र चेतना। जय जिनेंद्र। पवित्र, क्या तुम्हें पता है जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं और जब पढ़ाई लिखाई करके उनको छुट्टी मिलती है, वे घर वापस आते हैं तो उनको अपनी माता पिता से कितना मिलने का मन करता है। नहीं चेतना, क्योंकि मैं तो कभी गुरुकुल में गया ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो पवित्र, लेकिन उसकी एक अलग ही प्यास होती है, कुछ खास होती है पवित्र। इधर मम्मी पापा भी अपने बच्चों के प्रति इतने उत्साहित रहते हैं कि हमारे बच्चे आएंगे, हम उनसे मिलेंगे। माँ ने एक सपने संजो कर रखती है, मैं ये खिलाऊंगी, वो खिलाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। तो चेतना, तुम मुझसे ये सब क्यों बता रही हो? अरे पवित्र, आज जो मैं तुम्हें कहानी सुनाने जा रही हूँ उसमें ऐसा ही कुछ खास है। आचार्य शांति सागर जी महाराज की। हाँ, आज उसमें कुछ ऐसा ही खास है। वो कैसे? अरे केवल दास जी के जो बड़े भाई और दो बहनें गुरुकुल में पढ़ते थे ना, वो वापस आ रहे हैं मम्मा के पास छुट्टी में। अब देखो क्या चलता है। तो सुनाओ ना चेतना। तो सुनो पवित्र। पिताजी, हम सब लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई है, हम लोग वापस घर आ रहे हैं। अरे हमारे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और बच्चे घर आ रहे हैं। सच में? कब आ रहे हैं? आज ही आ रहे हैं। तो चलो चलो उन्हें लेने चलते हैं। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हाँ हाँ चलो बेटा। जय जिनेंद्र पिताजी, जय जिनेंद्र माँ। जय जिनेंद्र बच्चों। जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र दीदी। ये कौन है? ये तुम्हारा सबसे छोटा भाई है। अच्छा भैया। अरे सखी रुको, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ सखी, बिल्कुल, अपनी सखी की बात का बुरा थोड़ी लगता है। अरे सखी, भैया की पढ़ाई पूरी हो गई, ये तो ठीक है, लेकिन तुम तो छोटी हो, तुम्हारी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई। अरे वो था ना, हम भैया के बिना नहीं रह सकते थे, इसीलिए हमें जितना भी पढ़ाया गया हमने उतनी कक्षाएं पूरी कर ली। अब हमें आगे नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारे घर के ऐसे कानून है कि माँ पिताजी का कहना है कि भैया के साथ ही पढ़ने भेजा था।
अब भैया घर पर आ गए हैं तो अब घर का ही देखेंगे। जैसी भी स्थिति होगी, जैसा माँ और पिताश्री कहेंगे। माँ, मुझे तो आज अच्छा सा भोजन खाना है। अच्छा, तो बताओ आज आप सबको क्या क्या खाना है? मुझे तो उड़द की दाल की पिट्ठी वाली कचौरी खानी है, और वो भी छोले के साथ। मुझे तो कच्चे केले की टिक्की खानी है, वो भी मीठे सूट वाली। मुझे तो दीदी जो खाएंगी वही पसंद है। और केवलदास तुम? मुझे तो जो मेरे भैया और दीदी खाएंगे वही अच्छा लगेगा। वे इतने दिनों बाद आए हैं ना, वे जो खाएंगे वही मेरे को टेस्टी लगेगा, तो वही खाऊंगा। भैया रुको, दीदी रुको। क्यों केवलदास, उसने तुझे गिरा दिया? अरे तो क्या हो गया? ये तो मेरे कर्म का ही उदय था, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अरे केवलदास, तुम्हारे तो बहुत ऊंचे विचार हैं। सच में ये संस्कार कहाँ से मिले? माँ और पिताश्री से। चलो बच्चों, भोजन तैयार है। केवलदास मेरे पास बैठेगा। नहीं, मेरे पास बैठेगा। नहीं नहीं, मेरे पास। पहले मैं अपने हाथ से केवलदास को खिलाऊंगा। नहीं नहीं, पहले मैं खिलाऊंगी। मेरा भी, मेरा भी। उफ, अफ, अफ। अरे तुम लोगों ने उसका मुंह पूरा भर दिया। ऐसे खिलाया जाता है क्या? अच्छा माँ, अब हम एक एक करके खिलाएंगे। हाँ, पहले भैया, फिर मैं, फिर छोटी। चेतना, केवलदास जी तो बचपन से ही कितने समझदार थे। हाँ पवित्र, यही संस्कार थे जिन्होंने आगे चलकर उन्हें महान आचार्य बनाया। ये तो सच में बहुत प्रेरणादायक कहानी थी। हाँ, इसलिए हमें भी अपने जीवन में ऐसे अच्छे संस्कार अपनाने चाहिए। इस प्रकार केवलदास अपने बहन भाइयों एवं गांव के बच्चों के साथ गांव की मिट्टी में खेलते खेलते कुछ बड़े हुए। माता पिता भाई बहनों के लाड़ प्यार के कारण बाहर पढ़ने जाने के लिए केवलदास ने साफ इनकार कर दिया। गांव में पढ़ाई के साधन न होने के कारण कुछ पढ़ना लिखना और जोड़ घटा ही सीख पाए। बेटा, अब तुम भी शिक्षा के योग्य हो गए हो। तुम्हें भी अपने बहन भाइयों की तरह बाहर पढ़ने जाना होगा। मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे नहीं पढ़ना कुछ। मैं तो अपनी माँ के पास ही पढ़ लूंगा। तुम सब इसे परेशान मत करो। हम इसे गांव की पाठशाला में ही भर्ती करा देंगे। यहीं पर जो पढ़ना होगा पढ़ लेगा। ठीक है माँ, हम इसे कल ही पाठशाला में भर्ती कराएंगे। मेरे अच्छे भैया, भैया तुम कितने अच्छे हो।